हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे हो गए। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड का मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही आज हम मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन करने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है, जैसे कि थिंग्स टू कीप इन योर माइंड while डूइंग द क्वेश्चन। फर्स्ट इज साइन। अगर लेस देन का साइन होगा मीन्स टूवर्ड्स और रीजन। इस क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल गया कि ये टूवर्ड्स और रीजन का है, और इसमें ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो हम टूवर्ड्स और रीजन साइन लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में अगर ग्रेटर देन का साइन होगा तो आउटसाइड द ओरिजिन लाइंस लगाएंगी। सेकंड पॉइंट है जो हमने ध्यान में रखना है क्वेश्चन करते समय, दैट इज देयर आर 4 steps to keep in your mind while solving the question. Step number 1 is to solve the equation. सबसे पहले इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 2 is plot that equations on the graph. स्टेप नंबर 3 इज सॉल्व द ओरिजिन पॉइंट्स। ओरिजिन पॉइंट्स जो हमें फाइंड करना होगा उसे हम फाइंड करेंगे, उसकी क्या हमारी x1 और x2 की क्या वैल्यू आ रही है। स्टेप नंबर 4 है मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना, कि अगर क्वेश्चन में हमें मिनिमम वैल्यू पूछी गई होगी तो हम मिनिमम वैल्यू बता देंगे, अगर मैक्सिमम पूछा गया होगा तो मैक्सिमम बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है मैक्सिमाइज का क्वेश्चन। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 100x1 प्लस 40x2। सब्जेक्ट टू दिया गया है 5x1 प्लस 2x2 लेस देन 1000, 3x1 प्लस x2 लेस देन 900, x1 प्लस x2 लेस देन 500। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशंस बनाएंगे। लेस देन के साइन को हटाकर इक्वल्स टू के साइन आ जाएंगे। 5x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 1000, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 3x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 900। सेकेंड इक्वेशन, x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 500। थर्ड इक्वेशन, solving the equations one by one। ये है स्टेप नंबर 1। इक्वेशन 1, 5x1 plus 2x2 equals to 1000। Put x1 equals to 0। अब x1 की जगह 0 पुट कर देंगे। 5 0 plus 2x2 equals to 1000। x2 equals to 1000 डिवाइड बाय 2। x2 की वैल्यू आ जाएगी कटिंग कर कर 500। x2 equals to 500। अब पुट करेंगे x2 को 0। 5x1 प्लस 20 equals to 1000। 5x1 equals to 1000, x1 equals to 1000 डिवाइड बाय 5। कटिंग कर कर आंसर आ गया 200। x1 की वैल्यू आ गई 200। अब x1 x2 की वैल्यूज लिख देंगे। जब x1 0 था तो x2 की वैल्यू आई 500। जब x2 हमने 0 लेट किया था तो x1 की वैल्यू आई 200। अब इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 है 3x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 900। पुट x1
equals to 0. Put x2 equals to 0. 3, 0 plus 2x2 equals to 900. 2x2 equals to 900. x2 equals to 900 डिवाइड बाय 2. कटिंग कर आंसर आ गया 450. सो x2 equals to 450. अब x2 की वैल्यू 0 लेट करेंगे. 3x1 plus 20 equals to 900. 3x1 equals to 900. x1 equals to 900 डिवाइड बाय 3. कटिंग कर आंसर आ गया 300. x1 equals to 300. x1 x2 की वैल्यूज लिख लेंगे. जब हमने x1 0 पुट किया था तो x2 की वैल्यू आई 450. जब हमने x2 0 तो x1 की वैल्यू आई 300. अब इक्वेशन थर्ड सॉल्व करेंगे. इक्वेशन थर्ड इज x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 500. पुट करेंगे एक बार x1 को 0, एक बार x2 को 0. 0 plus 2x2 equals to 500. 2x2 equals to 500. x2 equals to 500 divide by 2. कटिंग कर आंसर आ गया 250. x1 plus 20 equals to 500. x1 equals to 500. x1 की वैल्यू आ गई 500. x1 x2 की वैल्यू लिख देंगे. जब x1 की वैल्यू 0 पुट की थी तो x2 की वैल्यू कितनी आई हमारी 250. जब x2 0 लेट किया था तो x1 की वैल्यू आई 500. स्टेप 2 is plot on graph. अब ग्राफ प्लॉट करेंगे. मैक्सिमम वैल्यू जैसे कि हमारी 500 तक थी तो अब पुट कर देंगे. जब x1 की वैल्यू 500 थी तो x2 की वैल्यू 0. 200 0. स्केल का यूज कर लाइंस को मिला देंगे. रफ हैंड से कोई भी लाइन नहीं लगाएगा. इक्वेशन लिख देंगे. 5x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 1000. अब इक्वेशन 2 प्लॉट करेंगे हम. 0 450 300 0. अब इन दोनों को मिला देंगे. इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे. 3x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 900. इक्वेशन नंबर थर्ड प्लॉट करेंगे. 0 250 500 0. स्केल के साथ लाइन लगा देंगे.
प्लॉट तो हमने कर दिया। अब प्लॉट करने के बाद क्या करेंगे? साइंस चेक करेंगे। सबके लेस देन के साइन थे, मींस टूवर्ड्स ओरिजिन्स लाइन लगाएंगे। जहां पर सारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो वाला पॉइंट होगा हमारा कॉमन रीजन। तो जैसे कि देख सकते हैं हम, इसकी लाइन अंदर को आ रही है, इसकी भी और इसकी भी। तो हमारा कॉमन रीजन कौन सा होगा? ये वाला। अब शेडिंग कर देंगे। To highlight that this one is the common region. शेडिंग करने के बाद बाहर लिख देंगे this one is the common region, or we can say that visible region. अब कॉर्नर पॉइंट्स बताएंगे कि कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं। So these are the corner points. नेम दे देंगे A, B, C and D. A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, C की वैल्यू हमें नहीं पता है, D की वैल्यू पता है। तो लिखेंगे shaded regions are, or we can say that shaded points are A, B, C, D. To find point C, we need to solve the below equations. Equations are, चेक करेंगे ग्राफ पर कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इंटरसेक्ट हो रही हैं। इक्वेशंस लिख देंगे उन दोनों की। 5x1 plus 2x2 equals to 1000. x1 plus 2x2 equals to 500. साइन चेंज कर देंगे, ये कट हो गया। 4x1 माइनस करके 500, x1 इक्वल्स टू 500 डिवाइड बाय 4। x1 की वैल्यू आ गई 125। अब पुट कर देंगे इसको सेकंड इक्वेशन में। पुट x1 इक्वल्स टू 125 इन इक्वेशन नंबर 2। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि हमने ऊपर किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया किसी भी डिजिट के साथ, क्योंकि ऊपर 2x2 सेम था, ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब इक्वेशन में पुट कर देंगे 125 को। 125 plus 2x2 equals to 500. 2x2 equals to 500 minus 125. 2x2 equals to 375. x2 equals to 375 divide by 2. कटिंग कर आंसर आ गया x2 की वैल्यू 187.5। हमने पॉइंट C को फाइंड कर लिया, x1 और x2 की वैल्यू हमें पता चल गई। अब स्टेप नंबर 4 सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 4 इज टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमने क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स कौन से थे? कॉर्नर पॉइंट्स आर ए बी सी डी। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं ए बी सी डी के?
or maximum z equals to 100x1 plus 40x2। कोऑर्डिनेट्स देखेंगे हम 0 0 0 to 50, C के हमने फाइंड किए हैं और D की 200 0 0 0 0 to 50 125 187.5 200 0। अब इनको मैक्सिमम z की वैल्यूज में पुट करेंगे x1 x2 की वैल्यू प्लस 40 0 0 ही आंसर आया 100 0 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 250 आंसर आया 10,000 100 multiply by 125 plus 40 multiply by 187.5 मल्टीप्लाई कर आंसर आया 7500 equals to 20,000 100 into 200 plus 40 into 0 answer is 20,000। अब नीचे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ पर दो मैक्सिमम वैल्यू आई हैं C और D पॉइंट पर लिखेंगे नीचे hence the maximum value of Z occurs at two vertical C and D since infinite number of points on the line C and D, it gives the same value maximum value Z. Thus, infinite number of optimal solution for LPP. Infinite number of optimal solution means more than one solution। जब क्वेश्चन में हमें more than one आंसर मिली जैसे कि इसमें है C और D पर आया तो मीन्स ये है infinite number of optimal solution। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।